कदीम अदवार हो या आज की जदीद दुनिया, हज्जाम का किरदार कभी मामूली नहीं रहा। मौजूदा दौर में बार्बर शॉप्स के अलावा घर घर में सफाई और हाइजीन के पेश नजर रेजर्स और डिस्पोजेबल ब्लेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मल्टीपल टाइप्स के ब्लेड्स, रेजर्स और डिस्पोजेबल उस्तरे बना रहा है, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि चीन समेत पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है क्योंकि आज जिस प्रोडक्ट का मेकिंग प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे वो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और सफाई में उसका बड़ा कलीदी किरदार है। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान की वाहिद और सबसे बड़ी ब्लेड और रेज़र मेकिंग कंपनी ब्लेड्स और रेजर्स तैयार करती है, और ये कंपनी वाक़ई है पाकिस्तान के दिल, पाकिस्तान के कल्चरल हब लाहौर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, पाकिस्तान का प्राइड, जो कि दुनिया की 10 बड़ी ब्लेड मेकिंग कंपनीज में से एक है। आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ हम इनका बिजनेस जर्नी जानेंगे बल्कि साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कितनी मेहनत से और कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से ब्लेड तैयार किया जाता है। उसकी बाय प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि रेजर्स होती हैं और डिस्पोजेबल रेजर्स होते हैं, वो तैयार किए जाते हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं। नाज़रीन, वक्त आ गया है कि आपकी मुलाकात करवाई जाए द मैन बिहाइंड ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द MD मिस्टर सैयद शाहिद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? माय प्लेजर सर, प्लेजर टू मीट यू, और इट्स एन ऑनर कि मैं आपका आज इंटरव्यू कर रहा हूँ। माशाल्लाह, आपकी फैमिली की एक पूरी लेगेसी है और आप लोग बिज़नेस में काफ़ी अरसे से हैं। सो हमारे नाज़रीन को बताइए कि कब फैसला किया कि ये जो है ब्लेड मेकिंग बिज़नेस के अंदर आया जाए, और ब्लेड के अंदर ही क्यों आप लोग आए? So the Treat razor blade plant was imported for Bhopal. It arrived in Bombay at the time of partition, at a very critical moment in the history of our country. And when it arrived in Bhopal, obviously it had to be unloaded. And from Bombay, my father, having all the initiative and drive that he did have, he managed somehow to shift an entire plant under those very, very difficult conditions from Bombay to Karachi. Wow. And since we had Sindh Oil Mills in Hyderabad, the plant was then obviously shifted to Hyderabad, where it was going to remain for the rest of its life. I see. And all this, I can't really tell you how it came to his mind to go in for razor blades. But it's something which is creditable in the sense that it's been now over 70 years, and in Pakistan we are the only razor blade producers. Yes. In spite of so many other people having gone into some very unique and different things, but we went into blades and have managed to hold on to it. Well, I read about it that you stand among the top 7 blade making companies in the world, and it's a pride, I guess, pride for Pakistan as well. Well, it's true in the sense that, you know, we're a country of 220 million people, and we roughly have about 70% plus of Pakistan's razor blade share. Plus, we before the COVID, we were exporting 40% of our production was being exported even to places like China, which is unusual because with China it's a one-way traffic. Things come from there
but nothing goes there. So we were very fortunate that way. सर थैंक यू वेरी मच, आपसे Pleasure, बात जी। करके बहुत अच्छा लगा एंड इट्स एन ऑनर। बड़ा फ़ख्र हुआ कि मुझे आपने इस काबिल समझा नहीं, सर। कि मैं मेरी दो बातें आपने सुन ली। नहीं जज़ाकल्लाह, आप तो हमारा जो है असासा हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आपने बातें की हैं ये बातें जो है हमारे नौजवानों तक जो है पहुँचें और वो इस पर अमल करें और जैसा पाकिस्तान आप देखना चाहते हैं ऐसा पाकिस्तान इंशाल्लाह बने। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सो व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, वक्त आ गया आगे चल के आपको मुलाकात करवाते हैं जो यंग लीडरशिप है ट्रीट कॉरपोरेशन की उनसे। आइए मेरे साथ। So viewers, right now I'm standing with the young leadership of Treat Corporation Limited, Mr. Syed Shahriyar Ali. Assalamu alaikum sir. जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वेरी वेल थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और कंपनी लेगेसी जो है वो तो हमने अपने व्यूअर्स को आपके बताई माशाल्लाह, एक पूरा जर्नी है आपका बिज़नेस का, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके करंट स्टेटस के हवाले से बताइएगा और ये भी बताइएगा कितने ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी वी माशाल्लाह से started off in 1952. This was started off by my grandfather and then my father, and now I am involved in it with my father as well. So currently we are exporting to about 35 active countries. माशाल्लाह। उसमें एक कहूँगा बहुत इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि one of our biggest customers is China. वाओ। तो ये लोग बहुत हैरान होते हैं सुन के कि चाइना ने हर चीज़ कॉपी कर ली है मगर रेजर ब्लेड कॉपी नहीं अभी तक कर सका। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच वी आर वेरी प्राउड ऑफ इज़ आवर एक्सपोर्ट्स टू चाइना, बीइंग वन ऑफ द वेरी फ्यू। और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होगी क्योंकि यही समझा जाता है कि चाइना सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन पाकिस्तान से वो ब्लेड और रेजर जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। दैट्स अमेजिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना के अलावा 35 और कंट्रीज में। जी, चाइना के अलावा 35 और कंट्रीज़ हैं, उसमें मीना रीजन है जी, उसमें हम कुछ यूरोप में भी हैं, अभी हमने यूएस में भी वी गॉट अ ब्रेक थ्रू, सो हमने स्टार्ट किया है तकरीबन 6 महीने पहले। सो इट्स अ ग्रोइंग मार्केट राइट नाउ, वी आर होपिंग कि वी विल एक्सपैंड दिस to at least another 10 or 15 more countries by the end of next financial year. माशाल्लाह। अच्छा शहरियार साहब बताइएगा, अगर हमारी स्ट्रेंथ की बात की जाए कि क्या ऐसी चीज़ है हमारी प्रोडक्ट की जो इसे दूसरों से मुनफरिद करती है, तो आपकी नज़र में वो क्या है? देखिए इसमें कुछ चीज़ें अगर आप लोकली इसको देखेंगे तो मैं कहूँगा कि हमारी सेल्स टीम और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इन पाकिस्तान राइट नाउ। आप देखेंगे कि जिस जगह में आपको शायद पानी नहीं मिल रहा वहाँ आपको एक नाई बैठा हुआ मिलेगा जो ट्रीट का ब्लेड यूज़ कर रहा होगा। तो हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंटरनेशनली मैं जो आपसे बात करूँगा वो हमारी एज क्वालिटी की बात करूँगा जी। ब्लेड की एज एक लगता तो बहुत सिंपल प्रोसेस है मगर अगर आप देखें कि ब्लेड की एज से आप अगर एक बाल को भी हाथ में पकड़ें उसको भी आप हाफ स्लाइस कर सकते हैं। तो एक बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह का ब्लेड बनाएं जो कि आपके बाल को पुल भी ना करे और आपको कट भी ना लगे। तो आज सेंसिटिव प्रोडक्ट। बिल्कुल जी, आज स्ट्रेंथ इज़ आवर क्वालिटी। सेकेंडली जी हमारी एक और स्ट्रेंथ इज़ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी हैव। सो हमारे पास एक तो फीमेल रेजर्स भी हैं, हम अभी इस वक्त आईब्रो रेजर भी ला रहे हैं। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि इनोवेशन करके नए से नए वेरिएंट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते जाएं। एक और बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जी, जो हमारा हाइजीन रेज़र है, एक होता है अनफॉर्चुनेटली कॉपी आना, हमारा जो हाइजीन रेज़र है उसकी कॉपी की भी कॉपी आती है, तो 3 उसकी कॉपीज़ आ रही हैं कॉपीज़ की। तो इतनी लोग डिमांड और पोटेंशियल इस मार्केट में है। बट दिस इज़ अगेन दिस इज़ नॉट एन ईजी बिजनेस टू गेट इनटू। हमें माशाल्लाह से 70 साल हो गए और 70 साल की मेहनत के बाद इस लेवल पे हम पहुँचे हैं जी। सो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, आपको पता चला है किस तरीके से कितनी मेहनत से जो है ये कंपनी बिल्ड की गई और कितनी एम्बिशियस शख्सियात जो हैं इसके पीछे हैं जो इसको माशाल्लाह आगे लेकर चल रही हैं। लेकिन हम आगे जाके आपको अब दिखाएंगे किस तरीके से कितना सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के ज़रिए जो है ब्लेड बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें लेनी है एक ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए।
ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ब्लेड मेकिंग प्रोसेस शुरू होता है R&D डिपार्टमेंट से, जहां न सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन और एफिशिएंसी पर काम किया जाता है बल्कि फैक्ट्री में तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स का इन डेप्थ क्वालिटी चेक भी किया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ब्लेड बनाने के लिए ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टेनलेस स्टील शीट्स के कॉइल इंपोर्ट करती है। इंपोर्टेड कॉइल्स को ब्लेड हॉल में परफोरेशन प्रेस सेक्शन में शिफ्ट किया जाता है। परफोरेशन प्रेस मशीन पर कॉइल को खोलकर ब्लेड के मखसूस पैटर्न में काटा जाता है और दोबारा कॉइल की शक्ल में रैप करके हार्डनिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। शीट में मजबूती और पायदारी लाने के लिए इसे एक्सट्रीम टेम्परेचर से गुजारा जाता है। इस अमल के लिए शीट को डीकॉइल करने के बाद फर्नेस में तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और मशीन में लगे पंखों की मदद से टेम्परेचर नॉर्मल करके फौरी तौर पर शीट को इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर मशीन की मदद से तकरीबन -70 डिग्री सेल्सियस के सर्द टेम्परेचर से भी गुजारा जाता है। यहाँ पर मौजूद एक्सपर्ट्स मैनुअली भी शीट की स्टिफनेस और मजबूती को चेक करते हैं और फिर टेम्पर्ड शीट को रिकॉइल के बाद प्रिंट सेक्शन में भेज दिया जाता है। अगले मरहले में तैयार टेम्पर्ड शीट्स पर पहले ट्रीट का नाम प्रिंट किया जाता है और फिर खास मशीनों की मदद से ग्राइंडिंग करके ब्लेड के शार्प एजेस तैयार किए जाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन सेक्शन में भेजा जाता है, जहां एक्सपर्ट्स मैनुअली इनकी क्वालिटी चेक करते हैं। इस मरहले में न सिर्फ खराब ब्लेड को अलग किया जाता है बल्कि हेयर टेस्ट में बाकायदा ब्लेड के जरिए बाल की खाल उतारकर इसकी शार्पनेस चेक की जाती है। इंस्पेक्शन सेक्शन से तैयार ब्लेड रैपिंग और पैकिंग सेक्शन में भेजे जाते हैं, जहां पर मशीन की मदद से ब्लेड्स को 2 पेपर कवर्स में रैप किया जाता है और फिर 1, 5 या फिर 10 ब्लेड्स के पैकेट्स बनाए जाते हैं। आखिर में ब्रांडिंग की मुनासबत से पैकेट्स को मुख्तलिफ बॉक्सेस और डिस्प्ले हैंगर्स में पैक करके वेयर हाउस शिफ्ट कर दिया जाता है। ब्लेड के बाद बारी आती है रेजर की, जिसके लिए ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिजाइन सेक्शन में इंजीनियर्स और डिजाइनर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी और एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए इसके नित नए डिजाइन्स तैयार करते हैं। बल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले अप्रूव्ड डिजाइन्स के मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन में लेटेस्ट मशीन्स पर रेजर्स के मुख्तलिफ प्लास्टिक कंपोनेंट्स बड़ी तादाद में तैयार किए जाते हैं। यहाँ तमाम मशीनों को खवातीन वर्कर्स ऑपरेट करती हैं, जो ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विमेन एम्पावरमेंट का एक वाज़ेह सबूत है। रेजर्स के तमाम कंपोनेंट्स को असेंबली सेक्शन में भेजा जाता है, जहां न सिर्फ लेटेस्ट मशीन पर रेजर्स के हेड कंपोनेंट्स में ब्लेड लगाकर कार्ट्रिज तैयार की जाती है, बल्कि रेजर के हैंडल को हेडर के साथ असेंबल भी किया जाता है। ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लेटेस्ट मशीन पर डिस्पोजेबल उस्तरे भी तैयार किए जा रहे हैं, जो एक दफा इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं और हिफ्ज़ाने सेहत के लिए निहायत अहम है। सो व्यूज़, हमने आपको सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाया, किस तरीके से ब्लेड तैयार किया जाता है, रेजर्स तैयार किए जाते हैं और मुख्तलिफ बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ द कंपनी मिस्टर एहसानुल हक। आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ट्रीट कॉर्पोरेशन बिलाशुबा जिस तरह हमने MD साहब से भी बात की, CEO से बात की, तो हमें पता चला एक बड़ी लेगेसी है
और माशाल्लाह दुनिया की 7 बड़ी अगर हम ब्लेड मेकिंग कंपनीज़ की बात करें तो उनमें से एक है, पाकिस्तान का प्राइड है। कितना चैलेंजिंग है इसको लेकर चलना और इस इमेज को मज़ीद आगे जो है तकवीत देना? इसके पीछे जो की टू सक्सेस है, इट इज़ ओनली एंड ओनली क्वालिटी। हम जब ग्लोबल प्लेयर्स के साथ compete कर रहे हैं तो हम क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि वी आर इम्पोर्टिंग द वर्ल्ड बेस्ट स्टील्स। हमारे स्टील्स आइदर फ्रॉम जर्मनी है या जापान है या स्वीडन है, कोई कंप्रोमाइज़ इनके ऊपर नहीं होता। उसके बाद जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस के ऊपर कंफॉर्मेंस ऑल डिजिटली कंट्रोल्ड। हम पाकिस्तान की शायद वो वाहिद कंपनी या चंद कंपनियों में से हैं जो सब डिजिटली कंट्रोल्ड प्रोसीजर SOPs हैं, और हमारी कोशिश ऐसा कंपनी होती है कि हम पेपरलेस एनवायरनमेंट पे काम करें। nice. हमारे SOPs, उनके कंट्रोल्स, उनकी मॉनिटरिंग ऑल आर डिजिटली कंट्रोल्ड। इट्स अ साइन ऑफ सस्टेनेबिलिटी एज वेल। यस, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो रिट्रीविंग बड़ी जल्दी होती है, खुदा ना खास्ता अगर कोई भी प्रोसेस के अंदर कोई भी स्लाइटली भी वेरिएशन है तो फ़ौरन ट्रिगर हो जाती है और हम फ़ौरन उसका काउंटर मेजर ले लेते हैं। प्लस आपने देखा होगा कि हम पाकिस्तान के उन चंद कंपनियों में से हैं जहां वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है। आपको शायद ये कल्चर ही पाकिस्तान में ना मिले कि जहां लड़कियां हमारी ख़ुद की ट्रेंड की हुई, हमारे इन हाउस ट्रेनिंग से निकल के मशीन्स रन कर रही होती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रही हैं, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे और सस्टेनेबिलिटी के साथ जो है वर्किंग एनवायरनमेंट को लेकर चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आगे चल के हम लोगों को दिखाते हैं कि कितने मुख्तलिफ और एक्सटेंसिव रेंज की जो प्रोडक्ट्स ट्रीट बना रहा है। आइए। सो ट्रीट ब्लेड की मेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है ट्रीट कॉर्पोरेशन के R&D डिपार्टमेंट से, और यही R&D डिपार्टमेंट है जो ट्रीट कॉर्पोरेशन को दुनिया की 10 बड़ी लेज़र और ब्लेड मेकिंग कंपनी की फहरिस्त में खड़ा करता है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रीट हमारा प्राइड है, आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ट्रीट जो है कितनी डेप्थ में जाके जो है लेज़र और ब्लेड मेकिंग का ये प्रोसेस करता है। इस R&D डिपार्टमेंट में ना सिर्फ इन डेप्थ क्वालिटी चेक किया जाता है बल्कि कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया जाता है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो ब्लेड मेकिंग कंपनियां हैं वो क्या प्रोडक्ट बना रही हैं, और यहीं पे इनोवेशन होती है। नए नए रेजर्स और ब्लेड्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, जो कि ट्रीट की स्ट्रेंथ भी है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इनके एक्सपर्ट इंजीनियर्स जो हैं यहाँ पर R&D का प्रोसेस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल माइक्रोस्कोप्स यहाँ पे रखी हुई हैं, और ये एक्सपर्ट्स, ये इंजीनियर्स जो हैं इसकी तमाम तर कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। अब बज़ाहिर आपको स्क्रीन पे ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी की हार्ट बीट जो है उसका ग्राफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंगली ये ट्रीट के ब्लेड की टिप है जिसको ये चेक कर रहे हैं, जो कि नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती, लेकिन 1000 टाइम्स उसको क्लोज करके इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जा सकता है कि क्या इसकी सरफेस सही बनी है, जो ग्राइंडिंग का प्रोसेस था वो बिल्कुल सही हुआ, स्मूथनेस का प्रोसेस बिल्कुल सही हुआ, उसको चेक किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर इसके एज को चेक किया जा रहा है, जिस तरह कि टिप ऑफ द आइसबर्ग का नाम आपने सुना होगा। ये टिप ऑफ द ब्लेड जो है उसको चेक कर रहे हैं और अश्योर कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरी एक साइंस है। इसकी जो वी बनती है, जो बज़ाहिर हमें देखने में तो नज़र नहीं आता, लेकिन ये उसको डेप्थ में देखते हैं कि क्या उसका बैलेंस सही है, क्योंकि अगर बैलेंस उसका सही नहीं होगा और बड़े माइक्रो लेवल पे अगर कोई मिस्टेक होगी तो रेज़र की परफॉर्मेंस वो नहीं होगी। और ये एक बड़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट है जो कि हम लोग अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी शार्पनेस को भी ये चेक करते हैं। और ब्लेड के अलावा जिस तरह के जो इसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं, रेज़र्स मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए जाते हैं, उन रेज़र्स को भी देखा जाता है कि क्या वो रेज़र्स जो हैं वो भी सही तैयार किए गए हैं, या अपनी ही प्रोडक्ट का इन डेप्थ क्वालिटी चेक करते हैं। और इंटरेस्टिंगली हम जब रेज़र इस्तेमाल करते हैं हमें नहीं पता होता कि ये इतनी मेहनत से बनाया होगा, ये इसकी ज्योमेट्री चेक करते हैं। आपने देखा होगा कि 2 रेज़र्स या 3 ब्लेड रेज़र्स या 5 ब्लेड रेज़र्स जो मार्केट के अंदर होते हैं, इन सब के रेज़र्स के दरमियान एक गैप होता है, और उस गैप के पीछे पूरा एक फॉर्मूला होता है। उसमें माइक्रो लेवल का भी अगर कुछ चेंजिंग होगी, कोई अगर ब्लेड आगे पीछे होगा, तो वो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा जो हमें चाहिए, क्योंकि अगर ब्लेड थोड़ा सा बाहर निकल आया तो वो आपके स्किन पे टक लगा सकता है, वो थोड़ा अंदर होगा तो वो उस तरीके से शेव नहीं करेगा। तो ये जो है R&D डिपार्टमेंट यहाँ पर ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, बल्कि नए से नए जो है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यहाँ पर काम करते रहते हैं।
अब आगे चलते हैं, आगे जाके आपको दिखाते हैं किस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक जो है ये ब्लेड्स और रेजर्स तैयार किए जा रहे हैं। आइए मेरे साथ। जी अब हम पहुंच चुके हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन की प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर और ये है ट्रीट कॉर्पोरेशन का ब्लेड हॉल। ब्लेड जो है इनका सबसे अहम और प्राइम प्रोडक्ट है, जिसके बाद आगे बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो जैसा हमने आपको दिखाया कि रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर मुख्तलिफ स्टील के कॉइल जो हैं वो ये स्टैक करते हैं और फिर उन स्टैक्स को जो है यहाँ प्रोडक्शन फैसिलिटी में भेजा जाता है। ये सबसे पहला प्रोसेस है जो कि ब्लेड मेकिंग का होता है, जिसको परफोरेशन कहते हैं। और ये परफोरेशन प्रेस की मशीन लगी हुई हैं, प्रोडक्शन लाइन्स लगी हुई हैं जिसमें परफोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से सबसे पहले जो रॉ मटेरियल के कॉइल्स आते हैं उनको डी कॉइल किया जाता है इस मशीन पे रखकर, और ये कॉइल जब खुलना शुरू होते हैं फिर यहाँ इस प्रेस के ऊपर जो है जिस साइज़ और डिज़ाइन का ब्लेड जो है वो तैयार किया जा रहा होता है उस साइज़ में ये कटिंग करना शुरू करते हैं और उसके पीसेस को बेस करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये स्टेप जो है दोबारा रिकॉइल होती है। ये अब ब्लेड की शेप आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ब्लेड के लिए कॉइल साइज़ अलग होता है और रेज़र के लिए जो कॉइल का साइज़ होता है वो अलग होता है। रेज़र की स्ट्रिप जो होती है वो थोड़ी बारीक होती है और उस पर डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है यहाँ पे परफोरेशन प्रेस में होता है। इसके बाद ये जो रिकॉइल्स बन जाते हैं इनको हार्डनिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ पर इस स्ट्रिप को, स्टील के स्ट्रिप को जो है हार्ड किया जाता है। हार्ड क्यों किया जाता है? अगर ये हार्ड ना हो तो फिर रेज़र जो है वो हमारी स्किन पे काम नहीं कर सकेगा। आइए आपको हार्डनेस का प्रोसेस दिखाते हैं। हार्डनिंग के प्रोसेस में ब्लेड को एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ले जाया जाता है ताकि हार्ड हो। और जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि परफोरेशन प्रेस के अंदर डिज़ाइन बनाया जाता है, साइज़ के हिसाब से कटिंग होती है। फिर वो जो कॉइल्स हैं वो यहाँ पर रिकॉइल किए जाते हैं। ये रिकॉइल स्टैंड है और यहाँ से फिर ये शीट जो है वो शिफ्ट की जा रही है। आप देखिए जगह जगह एक्सटेंशन व्हील्स लगे हुए हैं। ये क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ये अभी तक वीक है, इसीलिए तो उसको हार्ड किया जा रहा है ताकि ये सेफ्टी और रेज़र में जब हम इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रॉपर परफॉर्म कर सके। सबसे पहले इन शीट्स को जो है साफ़ किया जाता है, हर तरह की कंटेमिनेशन रिमूव की जाती है और इस मशीन के अंदर गर्म पानी और हवा के ज़रिए जो है ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। गर्म पानी से वॉश किया जाता है, हवा से खुश्क किया जाता है और फिर इसको शिफ्ट कर दिया जाता है फर्नेस की तरफ। ये अभी तक क्योंकि एक वीक शीट है, ये गिर सकती है, तो इसलिए जगह जगह एक्सटेंशन व्हील्स भी लगे हुए हैं जिसकी मदद से ये फर्नेस के अंदर शिफ्ट हो रही है। अच्छा, फर्नेस में आप देख सकते हैं बाहर से आग जल रही है। तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर दिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है और फिर ना सिर्फ इस फर्नेस के अंदर इस मशीन में इसको गर्म किया जाता है बल्कि साथ ही साथ इसके टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए पानी और हवा से जो है इसको बाहर निकाला जाता है। ये आप देख सकते हैं मशीन, इस मशीन का पर्पस जो है इसके टेम्परेचर को दोबारा थोड़ा सा बेहतर करना है। और जैसे ही ये इस फर्नेस से बाहर आता है तो इसको फिर दूसरा एक्सट्रीम टेम्परेचर दिया जाता है, इसको शदीद ठंडा किया जाता है। और ये जो डीप फ्रीजर्स हैं ये ख़ास किस्म के इंडस्ट्रियल डीप फ्रीजर्स हैं जो -70 से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है और इवन के बाहर निकलते तक जो है ना बर्फ़ आपको नज़र आ रही है। और फिर उसमें से जो रेज़र है वो बाहर आता है। बाहर आते साथ ही क्योंकि अब ये हार्ड हो चुका है, इसकी हार्डनेस चेक करने के लिए यहाँ पे ख़ास किस्म की लेज़र मशीन लगी है जो इसकी सरफेस को देखती है कि अनइवन तो नहीं हो रही, कोई किसी किस्म की ख़राबी तो नहीं आ रही। अगर किसी किस्म की कोई ख़राबी आ रही होगी तो ये अलार्म बजेगा और मशीन रुक जाएगी। इसके बाद ये प्रोसेस आगे शिफ्ट होता है टेम्परिंग मशीन में। टेम्परिंग मशीन के अंदर जो है उसी ठंडे गर्म के प्रोसेस को दोबारा दोहराया जाता है, लेकिन इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होते।
यहाँ पर भी गर्माइश दी जाती है और साथ ही साथ इसको ठंडा किया जाता है और फिर इसके बाद इसको खुश्क किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सटेंशन व्हील्स की ऐसी ज़रूरत नहीं है और हार्ड हुआ रेज़र ब्लेड शीट जो है वो बाहर आ रही है। इस मशीन के ऊपर एक मरतबा फिर से एयर प्रेशर दिया जाता है ताकि अगर को पानी या किसी किस्म का मॉइस्चर इसके ऊपर रह गया वो खुश्क कर दिया जाए। और खुश्क करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके एक्सपर्ट जो हैं वो बाकायदा तौर पर इसका क्वालिटी चेक करें। हर प्रोसेस के बाद जो है क्वालिटी चेक ज़रूर होता है क्योंकि एक बड़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट है। हर इंसान जो है अपनी स्किन पे इसको इस्तेमाल करता है। अब जब ये हार्ड शेप में कॉइल बाहर आया, ये शीट बाहर आई है, इसको दोबारा से जो है वो रिकॉइल किया जाएगा और इस कॉइल को फिर आगे शिफ्ट कर दिया जाता है ग्राइंडिंग सेक्शन में, जहाँ पर ब्लेड को शार्प किया जाता है। सो जो तैयार कॉइल्स होते हैं ग्राइंडिंग से पहले उन पर प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रीट के प्रिंटिंग सेक्शन के अंदर और ये जो तैयार कॉइल्स हैं इनको पहले डीकॉइल किया जाता है। डीकॉइल करने के बाद इस प्रिंटिंग मशीन से, जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंप लगे हुए हैं और ये स्टैंप जो है ट्रीट की स्टैंप इन पे लगती है। इसको छोटे से एक फर्नेस से गुजारा जाता है ताकि जो प्रिंट की गई है चीज़ वो मजबूती से अपनी पकड़ जो है वो जमा ले और उसके बाद फिर ये दोबारा से रिकॉइल होता है। ये जो कॉइल तैयार होता है इसको ग्राइंडिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहाँ पे इसके एजेस को शार्प किया जाता है और उसके बाद फिर उसका क्वालिटी चेक भी होता है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए आपको वो दिखाते हैं। सो ग्राइंडिंग सेक्शन से तैयार ब्लेड्स को इंस्पेक्शन के लिए लाया जाता है और यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसका क्वालिटी चेक करते हैं। इन डेप्थ क्वालिटी चेक होता है, विजुअली देखते हैं और मैनुअली जो भी ख़राब ब्लेड होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है तोड़ के, जिस तरह इन्होंने निकाला। और इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का जो क्वालिटी चेक करते हैं उसको हेयर टेस्ट कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ह्यूमन हेयर रखा हुआ है और इस पर शार्पनेस चेक की जाती है कि क्या आया जो इनका स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इसके एजेस को शार्प किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी महारत के साथ जो इसका टेस्ट कर रहे हैं। और लिटरली वो जो एक उर्दू का मुहावरा है ना, बाल की खाल उतारना, आप देखें वाकई ऐसा लग रहा है कि बाल की खाल उतारें, बड़ी बारीकी से उसकी एजेस को शार्प एजेस को चेक करें। मैं भी ऐसे ट्राई करता हूँ, आज मैं भी बाल की खाल उतार के ही रहूँगा इंशाल्लाह। दिखाइएगा जरा, मैं भी ट्राई करता हूँ। So you have to be very conscious क्योंकि it's very sharp। अच्छा, ये बाल है और 60 के एंगल पे रख के वाओ, इट इज़ वेरी शार्प। और इस तरीके से आप देखिए कि मैं खैर सही तरह परफॉर्म नहीं कर सका, ये तो बिल्कुल इसकी खाल उतारते हैं। सो इस तरह इसका क्वालिटी चेक होता है, उसको फिर रैपिंग और पैकिंग के लिए जो है पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। आइए आपको मालूम है सर। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन के ब्लेड रैपिंग सेक्शन के अंदर और यहाँ पर वो जो फिनिश प्रोडक्ट होती है, जो ब्लेड तैयार होता है, इंस्पेक्शन सेक्शन से जो यहाँ आता है उसको पहले उसके मैगज़ीन को इंसर्ट किया जाता है इस रैपिंग मशीन के अंदर। ऑटोमेटिक मशीन है जो रैप करती है इस ब्लेड को। अगर आप देख सकें तो इसके अंदर दो कवर्स हैं, एक तो इसका एक्सटर्नल कवर और एक इंटरनल कवर, और उसके अंदर जो है ब्लेड रैप हुआ है। तो इसके लिए ये पहले इसकी एक्सटर्नल कवर की फिलिंग एक साइड पर रखते हैं, यहाँ पर इसकी इंटरनल रैप की जो है इन्होंने एक रील लगाई हुई है, इसको वैक्स रैप भी कहते हैं, और ये ब्लेड है। तो ये यहाँ से मशीन ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल रैप लेती है, उसमें इंटरनल रैप को इंसर्ट करती है, फिर उसमें रेज़र ब्लेड रखा जाता है और ब्लेड जो है फिर आगे शिफ्ट होता है। इसको ऐसा इसको रैप भी ये करती है। अच्छा, अगर इसमें ब्लेड मिस हो जाए तो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करके बाहर निकाल देती है और रैप ब्लेड जो है वो एक जगह पे जमा होना शुरू होते हैं। उनके बंडल्स को लकड़ी के बॉक्सेस में रखा जाता है और साथ ही पैकेजिंग सेक्शन में शिफ्ट कर दिया जाता है। पैकेजिंग सेक्शन जो है
वहाँ पर भी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। हर मशीन के अंदर जो है पैकिंग के हिसाब से लगाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर 5 ब्लेड जो है वो पैक कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली 5 से 10 ब्लेड्स की पैकिंग का एक पैकेट ये बनाते हैं। तो यहाँ पे पैकेट तैयार किए जा रहे हैं 5। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कलरफुल सा आपको नज़र आएगा। ये 10 ब्लेड्स का एक पैकेट यहाँ पे तैयार करें। अब 10 ब्लेड्स हैं तो यू कैन काउंट के 10 ब्लेड्स उन्होंने इंसर्ट कर दिए हैं। वो 10 ब्लेड्स जमा होते हैं। आखिर में जैसे ही वो पैक आना शुरू होता है उसको फिर एक और एक्सटर्नल जो है प्लास्टिक कवरिंग दी जाती है और इस तरह ये एक पैकेट जो है वो तैयार हो जाता है। फर्दर इसको जो है आगे पैकेजिंग सेक्शन है जहाँ बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर पैक किया जाता है। तो रेजर मेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है ट्रीट कॉर्पोरेशन के डिज़ाइन सेक्शन से, जहां पर एक्सपर्ट डिज़ाइनर्स जो हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ देयर इंजीनियर्स नए डिज़ाइन जो हैं वो तैयार करते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट में इनोवेशन लाई जाए और एक एक कंपोनेंट जो है उस पर गौर करके काम किया जाता है। रेजर के इस तरह मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको डिज़ाइन किया जाता है और फिर आगे उनको प्रोडक्शन सेक्शन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा जाता है जहाँ से बल्क में प्रोडक्शन की जाती है। आइए अब आपको वो दिखाते हैं। डिज़ाइन के बाद अगला मरहला होता है मोल्ड तैयार करने का और उसके लिए जो अप्रूव डिज़ाइंस होते हैं उनको मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां पर इन लेटेस्ट मशीन्स के ज़रिए जो है इस तरह के मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं। जनरली एक रेज़र के अंदर 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसका हैंडल होता है, इसका अलग मोल्ड तैयार किया जाता है। फिर जो इसका आप कह लीजिए जो सेफ्टी हेड होता है उसके 2 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, कवर होता है। ये तमाम तरह इसके मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं और इसको फिर प्रोडक्शन फैसिलिटी में भेजा जाता है जहां बल्क में इनकी प्रोडक्शन होती है। आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं। ये है ट्रीट कॉर्पोरेशन का इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन और जो मोल्ड्स तैयार हुए थे उन मोल्ड्स को फिर इन मशीन्स में इंस्टॉल किया जाता है और यहाँ से फिर बाद में बल्क में जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट रेजर के वो तैयार किए जाते हैं। प्लास्टिक के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं कि हमने आपको दिखाया कि हैंडल है, फिर हेड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, फिर इसके अलावा इसका कवर होता है। इस तरह के आप देख सकते हैं कि इस मशीन पे जो इसका हेड है उसके मुख्तलिफ जो है बल्क में कंपोनेंट तैयार हो रहा है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि तमाम तर मशीन जो हैं इनको ख़वातीन ऑपरेट कर रही हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। और मैंने बहुत सी इंडस्ट्री कवर की, जितनी भी इंजेक्शन मोल्डिंग इस तरह की हैवी मशीनरी होती है आमतौर पे मर्द जो है उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ख़वातीन जो है वो इन तमाम तर मशीन्स को ऑपरेट कर रही हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह कि इनके CEO ने भी कहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत जोर देते हैं, तो वाकई हमें हर डिपार्टमेंट में ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि हर मशीन के ऊपर जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तैयार किए जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ सेफ्टी के हैंडल्स हैं, अलग अलग मशीन पे बल्क के अंदर जो है वो प्रोडक्शन हो रही है। और जिस तरह के ख़वातीन के लिए जो है वो सेफ्टी इन्होंने बनाई, नई से नई प्रोडक्ट्स जो है ये बनाते रहते हैं, इनोवेशन लेके आते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिंक कलर की जो है वो सेफ्टीज़ जो है वो तैयार की जा रही हैं। आगे चल के आपको दिखाएंगे किस तरीके से उसमें रेजर इंसर्ट होता है और फिर इसको पैक किया जाता है और वेयर हाउस में लेके जाते हैं जहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे पाकिस्तान में। आइए आपको सारा वो प्रोसेस भी दिखाएंगे। तो इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन से जो बल्क में कंपोनेंट्स तैयार होते हैं उनको असेंबली सेक्शन में शिफ्ट किया जाता है और असेंबली सेक्शन में लेटेस्ट मशीन्स के ज़रिए तमाम तर कंपोनेंट्स को इंसर्ट किया जाता है और फिर जो है एक रेजर की शेप बनती है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि रेजर की कार्ट्रिज बन रही है और इसके अंदर जो है फिर इसके हैंडल को इंसर्ट कर दिया जाएगा और इस तरह रेजर तैयार हो जाएगा। इसके बाद उसको पैकिंग सेक्शन में भेजा जाता है। आइए अब आपको पैकिंग का सारा प्रोसेस दिखाएं।
सो असेंबली सेक्शन से तैयार प्रोडक्ट को पैकेजिंग सेक्शन में भेजा जाता है और ये है ट्रीट रेजर का पैकेजिंग सेक्शन। यहाँ पर बैक वक्त मुख्तलिफ वेरिएंट जो हैं वो पैक किए जा रहे हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ट्रीट हाइजीन की ये पैकिंग है और ये एक सिंगल रेजर इसमें पैक किया हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की पैकिंग है इनकी, 3 रेजर्स की, 5 रेजर्स की। जिस तरह कि रेजर 2 है ये 5 की पैकिंग के अंदर जो है पैक किया जाता है और यहीं से जो है वो स्टोर्स में भेजा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ख़वातीन के इस्तेमाल के लिए जो हाइजीन रेजर्स तैयार किए जा रहे हैं उनकी पैकेजिंग का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। और फिर प्लास्टिक में पैक करने के बाद इसको बॉक्सेस में पैक किया जा सकता है। इस तरह कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रीट हाइजीन है उसके बॉक्सेस यहाँ पे पड़े हुए हैं और फिर इनको आगे डिस्पैच किया जाता है, वेयर हाउस में भेजा जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर भी हमें ज़्यादातर ख़वातीन काम करते हुए दिखाई दे रही हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। और यही पाकिस्तान की खूबसूरती है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को भी बराबरी की सतह पर मौका दिया जाता है और ख़ास तौर पर ट्रीट कॉरपोरेशन जो है इस काम में बहुत हमें पेश नज़र आया है और ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी इंडस्ट्री जो है उनको भी इन फुटप्रिंट्स पे चलना चाहिए। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सेफेक्स तैयार किया जाता है। एक रिवायती उस तरह जदीद किन तरीक़ों से जो है वो तैयार किया जा रहा है, आइए मेरे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रीट कॉरपोरेशन के बार्बर रेजर फिटिंग एंड असेंबली सेक्शन के अंदर और आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट मशीन्स के ज़रिए वो जो एक रिवायती उस तरह हम हमारे बार्बर्स इस्तेमाल करते थे वो अब रिवायती उस तरह जो है बड़ा जदीद नौइयत में बनाया जा रहा है। और इसके अंदर सारे इसके प्लास्टिक के कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन से तैयार होके आते हैं, रेज़र अलग तैयार होके आता है और इस मशीन के अंदर इन तमाम तर कॉम्पोनेंट्स को इंसर्ट कर दिया जाता है। ऑटोमेटिकली ये मशीन बहुत ही एफिशिएंटली और स्मार्टली जो है इन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करती है बल्क के अंदर। और सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये जो बार्बर रेज़र है इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट हो रहा है गल्फ़ के अंदर, क्योंकि सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत में इसका बड़ा कलीदी किरदार है। ये डिस्पोजेबल रेज़र के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वंस इसके पीछे एक सील होती है। आप जब इस रेज़र को खोलते हैं, जिस तरह मैंने इस रेज़र को खोल दिया है तो इसकी सील ब्रेक हो गई है, अब इसको फर्दर यूज़ नहीं किया जाएगा, इसको वेस्ट कर दिया जाएगा। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और सेफेक्स के नाम से ट्रीट कॉरपोरेशन इसको बना रही है, पाकिस्तानी मार्केट में भी सप्लाई कर रही है और बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट भी कर रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चल के हम आपको इनका डिस्प्ले सेंटर दिखाते हैं और जो भी इनकी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिखाते हैं। फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिस्प्ले सेक्शन में और वक्त आ गया है कि हम आपको इनकी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाएं जिनको बनते हुए हमने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया है। चाहे वो ब्लेड्स हो, और ब्लेड्स की भी बड़ी वैरायटी जो है ये लोग तैयार करें, चाहे 7 डेज हो, तेज़ हो, ट्रिम हो, टी-जैक्स हो। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, प्लैटिनम ब्लेड जो है ये चाइना एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ट्रीट कॉरपोरेशन में ये ब्लेड्स तैयार किए जा रहे हैं और चाइना बनकर जा रहे हैं, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए एक प्राइड है। ना सिर्फ ब्लेड्स हैं बल्कि रेज़र्स की भी एक एक्सटेंसिव रेंज है जो कि ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो रेज़र 2 हो, ट्रिक 2 हो, ट्रीट 2 हो, सुपर फ्लैश हो। अच्छा, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की पैकिंग है। कहीं पे 5 रेज़र्स को एक पैक में जो है पैक करके मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है, 3 रेज़र्स को पैक करके मार्केट में पहुंचाया जा रहा है और फिर जेल वाले रेज़र्स जो हैं वो भी ट्रीट बना रहा है। इसके अलावा निश प्रोडक्ट जो है वो तैयार की जा रही है। इस तरह के फैमिन के नाम से जो है इनका एक ट्रीट पिंक कलर का ब्लेड है जो कि हाइजीन के लिए ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। फिर हाइजीन की एक पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो मर्दों के लिए जो है वो तैयार की जा रही है और ये गल्फ़ में भी एक्सपोर्ट हो रही है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट हो रही है with the proud tag of made in Pakistan. And last but not the least, जब हम
सफाई की और हाइजीन की बात करते हैं तो एक प्रोडक्ट जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड में है, हमने आपको बनते हुए दिखाई, सेफिक्स के ये रेज़र्स जो डिस्पोजेबल रेज़र्स हैं और इनको एक ही मरतबा इस्तेमाल करने के बाद जो है डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। इन तमाम तर प्रोडक्ट्स की हमने आपको आज मेकिंग प्रोसेस दिखाया कि किस तरह कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये प्रोडक्शन प्रोसेस ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर हो रहा है। और बिलाशुबा आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ब्लेड तैयार किया जाता है और फिर बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रीट कॉर्पोरेशन तैयार करती है। और पाकिस्तान की अपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 40 से ज़ायद ममालिक में फुटप्रिंट्स रखती है, ट्रीट किए प्रोडक्ट्स जाती हैं पाकिस्तान के प्राउडली टैग के साथ। और आज के प्रोग्राम को आपने एंजॉय भी किया होगा, यकीनन आपको फ़ख्र भी हुआ होगा। जिस तरह के मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अपनी इन प्रोडक्ट्स पे, अपनी कंपनीज पे, इस इंडस्ट्री पे फ़ख्र करना चाहिए और ये बात याद रखनी चाहिए, बी पाकिस्तानी, buy these beautiful Pakistani products and sell these Pakistani products। और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि वो तमाम तर पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो इस तरह की कंपनियों में जो है इन्वेस्ट करें, इन प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक के अंदर इंपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो और उनकी ज़ात को भी फ़ायदा हो। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे प्रोग्राम जो हैं सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे हमारा चैनल है, इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन है डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के नाम से, जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों पर मौजूद है, उसको भी इंस्टॉल करें और हमारे प्रोग्राम से एंटरटेन हो। इसी दुआ और तमन्ना के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, टीम मेड इन पाकिस्तान और अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।